दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका पेन ड्राइव आपने बूटेबल तो बना लिया, लेकिन किन किन रीजनों के वजह से आप बूट करने जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है। या तो कभी डिटेक्ट नहीं करता, या तो फिर कुछ दूर जाने के बाद कुछ एरर मैसेज वगैरह दिखा देता है। तो किन किन वजहों से आपका बूटेबल नहीं बन पाता है को कुछ रीजन बताने चाहते हैं। रीजन नंबर 1, सबसे पहले तो आपको जानकारी में रखना पड़ेगा कि आपका जो सिस्टम है जिसमें आप इंस्टॉल करने चाहते हैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10, विंडोज 11 या विंडो कोई भी चीज इंस्टॉल करने जाते हैं, तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपका पार्टीशन स्कीम क्या है। पार्टीशन स्कीम का मतलब हुआ कि आपका MBR में है या GPT में है। MBR में हो और GPT में अगर आप समझ जाते हैं तो आप उसी हिसाब से अपना पेन ड्राइव को बूटेबल बनाइए। पेन ड्राइव को किस तरह से बूटेबल बनाया जाता है वो हम लोग इसके पहले वीडियो बना चुके हैं। देखिए, पेन ड्राइव में जब बूटेबल आप बनाने जाते हैं तो आप ISO फाइल वगैरह आप वहां से ला देते हैं, जहां पर भी आप रखें जिस लोकेशन में ला देते हैं। उसके बाद आपको नीचे में एक तो ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर पार्टीशन स्कीम को चूज कीजिए, आपका MBR या GPT। उससे पहले आपको देख लेना पड़ेगा आपके हार्ड डिस्क में जाके, डिस्क मैनेजमेंट में जाके, कि आपका जो पार्टीशन स्कीम जो आपका सिस्टम है वो MBR था या GPT था। उसके बाद अब वो बूटेबल बनाइए, उसके बाद अब इंस्टॉल करिएगा तो हो जाएगा। दूसरा रीजन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने तो सब सही बनाया, आपने GPT और MBR वगैरह का जो मसला था, लफड़ा था, वो सब समझ लिया। समझने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि आप बूट करने जा रहे हैं। बूट की आप जैसे ही प्रेस कर रहे हैं तो बूट की अलग अलग सिस्टम का अलग अलग हो ही सकता है। इससे रिलेटेड बहुत बार हम बता चुके हैं। तो अब बूट की जब आप प्रेस करते हैं तो वो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका वजह यह है कि आप अपना बायोस में जाके देख लीजिए आपका USB यानी कि रिमूवेबल डिवाइस जो है, USB या पेन ड्राइव, ये डिवाइस आपका डिसेबल तो नहीं है। अगर डिसेबल होगा तो आप बूट की प्रेस करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले उसको जाके इनेबल कीजिए। ऐसा भी हो सकता है डिसेबल इनेबल का प्रॉब्लम की वजह से आप बूट की प्रेस करते रहते हैं, आपको वहां हार्ड डिस्क का दिखाता है लेकिन आपका ये डिवाइस रिमूवेबल ड्राइव माने पेन ड्राइव को नहीं दिखाता। तो सबसे पहले आप बायोस में जाकर, बायोस अब अलग अलग सिस्टम का अलग अलग हो ही सकता है। बायोस की किसी में मैक्सिमम केसेस में डेल होता है, किसी के केसेस में एस्केप होता है, किसी केसेस में F2 होता है। तो इस तरह से हो सकता है। एक चार्ट को आप देख लीजिए, इस चार्ट को देख के आप समझ जाइएगा, गूगल सर्च कीजिएगा कि आपका सिस्टम का बायोस में जाने का कौन सा की है। वहां जाने के बाद आप इसको बाकायदा डिसेबल जो रहता है आपका USB ड्राइव, उसको इनेबल कर दीजिए। अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए, मान लिया आपने ये कर लिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कभी कदार ऐसा होता है कि तमाम चीज करने के बाद भी आपका होता नहीं है, कुछ दूर जाके आपका कोई एरर मैसेज दिखा देता है या फलाना ढमकाना कोई भी ऐसा चीज दिखा देता है जो सही नहीं होता है। तो सबसे पहले यानी कि इस पॉइंट से पहले हमको सबसे पहले यही बताना था कि आपका ISO फाइल जो है जिससे आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाए हैं, आप एक नया ISO फाइल फिर से आप डाउनलोड कर लीजिए। हो सकता है कि तमाम चीज करने के बाद आपका सब चीज ओके आप कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम था ISO फाइल में। ISO फाइल आप फ्रेशली इंस्टॉल माने फिर से डाउनलोड करिए, उसके बाद ISO फाइल को वहां पे बूटेबल बनाइए। ज्यादातर केस में क्या होता है ना कि ISO फाइल ही करप्ट रहता है, हम तमाम लफड़ा झपड़ा करते रहते हैं, लेकिन हमको पता चलता है जो मेन चीज था ISO फाइल जिसको हम बूटेबल बना रहे हैं उसी में प्रॉब्लम है। चौथा रीजन ये हो सकता है कि आपका बायोस में अगर जाइए, माने बूट वाला आप मेनू में जाइएगा। अब बूट वाला मेनू सबका इसमें होगा। जब बायोस सेटिंग्स में जाइएगा, जो मेनू होता है, जो टैब होता है, वो सबका होता है, अलग अलग डिजाइन में हो सकता है, अलग अलग जगह में हो सकता है, आपको खोज लेना पड़ेगा। वहां जाने के बाद अब देखिए आपका लेगेसी मोड है, UEFI मोड है। लेगेसी मोड माने बायोस मोड, UEFI मोड का मतलब हो गया कि थोड़ा सा एडवांस।
ठीक है। लिगेसी और बायोस जो होता है, लिगेसी और बायोस एक ही है एक्चुअली, और UEFI वाला जो मैंने मोड होता है वो डिपेंड करता है आपका सिस्टम का पार्टीशन स्कीम के ऊपर कि आपका MBR वाला था या UEFI वाला था। MBR या UEFI से रिलेटेड भी हम एक तो सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसको समझने के। अगर ये बेसिक चीज आप समझ लेते हैं तो किसी भी सिस्टम को आप फॉर्मेट करके बाकायदा फ्रेशली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज डिपेंड करता है। तो आपका अगर ऐसा नहीं होता है तो सबसे पहले आप देखिए आपका UEFI मोड में तो नहीं है। अगर UEFI मोड में है तो उसको आप लेगेसी मोड में कर लीजिए, लेगेसी मोड में कर लीजिए, मोड को चेंज कर लीजिए। उसके बाद उसी के नीचे में या कोई दूसरा जगह में आप देखिए कहीं ना कहीं आपको सिक्योर बूट का ऑप्शन मिलेगा। आप तो पहले लेगेसी मोड को इनेबल कर लीजिए, मतलब उसको ऊपर कर लीजिए। UEFI मोड में अगर होगा तो उसको आप नीचे कर लीजिए, मतलब लेगेसी मोड को आप सिलेक्ट करते आगे बढ़िए और एक बार ट्राई करिए। नहीं होता है तो फिर से आप बायोस में जाइए, माने बायोस सेटिंग्स में जाइए, वहां पे जाके आप सिक्योर बूट का एक ऑप्शन होता है, उस अगर वो इनेबल होगा तो आप उसको डिसेबल कर दीजिए। अब उसके बाद बूट की प्रेस करिए। बूट की प्रेस करने के बाद आप देखिए आपका काम होता है कि नहीं। ज्यादातर केसेस में इतना दूर तक जाने के बाद सॉल्व हो ही जाता है। पांचवा रीजन हो सकता है कि आप सब चीज कर लिए हैं, सिक्योर मोड को भी आप डिसेबल कर दिए हैं, लेगेसी मोड को भी सेलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन सिक्योर मोड को जैसे ही आप डिसेबल करने जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देता है, वो नहीं होता है। तो इसके लिए पासवर्ड एक आप सेट कर लीजिए। वहीं पर ये देखिएगा ऑप्शंस आता है, तो वहां पर ही आपका पासवर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप पासवर्ड को कर लीजिएगा 1 2 3 4 कुछ ऐसा लिख दिए आपने बायो सेटिंग्स में जाके, पासवर्ड आप देने के बाद उसके बाद वो वाला जो सिक्योर मोड है इनेबल या डिसेबल होता है। तो ये चारों पांचों जितना भी हम आपको बताए हैं, अपना जो एक्सपीरियंस, जो भी हम फंसे थे डिफरेंट सिस्टम को फॉर्मेट करते हुए, तो ये सब चीज होता है। तो इसको आप ट्राई करके देखिए, हो सकता है आपका सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो अगर इसमें से और कोई नया चीज आपको प्रॉब्लम आता है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, या अगर सॉल्व भी हो जाता है आपका प्रॉब्लम तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन एटलीस्ट थैंक्स दे सकते हैं लाइक करके। तो चलिए बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।